हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी के विषय में पढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है, इसका यूज किस प्रकार से और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं, डिफिनेशन इसका क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वाक्य में मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब वाक्य में मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उसके मूड ब्रैकेट में वृत्ति के बारे में बताती है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वाक्य में मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उसके मूड के विषय में हमको बताती है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या, एक सहायक क्रिया है। अपने शब्दों में जानिए कि मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से एक सहायक क्रिया है, जो सहायक क्रिया के जैसे ही प्रयोग जिसका किया जाता है उसी तरीके से प्रयोग करते हैं। और अगर बाई चांस किसी सेंटेंस में दोनों आता है, मॉडल भी आता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम मॉडल को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मॉडल लिखा जाएगा, उसके बाद फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो भी वर्ड होगा वो लिखा जाएगा। मतलब अगर इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम आगे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी नियम है, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी में हमको किस किस ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो इसमें है कैन है और कुड है, सेल है, शुड है। कैन कुड हो गया, सेल और शुड हो गया, बिल वुड, मे माइट, मस्ट नीड, नहीं 10। ठीक है, हमको इसी का यूज करना है, सीखना है कि कैन कुड का यूज कैसे किया जाता है। सेल शुड हो गया, बिल वुड हो गया, मे माइट, मस्ट नीड, तो इसी के विषय में हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कैन का यूज करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूज ऑफ कैन। ठीक है, कि कैन का यूज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जानिए कि कैन का प्रयोग एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी मतलब योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। कैपेसिटी क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। पावर के लिए, परमिशन के लिए
प्रोहिबिशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे इसका यूज किया जाता है एबिलिटी, मतलब योग्यता। ठीक है, मतलब अगर योग्यता बतानी है तो हम कैन का यूज करके योग्यता बता सकते हैं। एग्जाम्पल है यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सकना। ठीक है, कैन का हिंदी अर्थ सकना होता है। तो यहाँ पे यू कैन रन, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, रन मीन्स दौड़। तुम दौड़ सकते हो, तो इसमें तुम क्यों दौड़ सकते हो? क्योंकि उसकी योग्यता है, उसमें वो योग्यता है कि जिसके कारण से वो दौड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ तो हो गया एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे है कैपेसिटी, मतलब क्षमता। अगर हमको क्षमता बताना है, क्षमता के विषय में बात करनी है, तो उसमें भी कैपेसिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, शी कैन लेंड यू ए बुक इफ शी लाइक्स। इसका मतलब शी कैन लेंड यू ए बुक, वह तुम्हें एक किताब दे सकती है। इसका मीन्स होता है उधार। ठीक है, तो वह तुम्हें किताब जो है उधार दे सकती है इफ सी लाइक्स। कब दे सकती है? इफ सी लाइक्स, यदि वह चाहती, मतलब यदि वह चाहेगी तो तुम्हें एक किताब दे सकती है। ठीक है, किताब दे सकती है, इसका मतलब उसकी क्षमता है देने की, उसके पास किताब है। अगर उसके पास किताब ही नहीं होगी तो कैसे दे पाएगी? तो मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि जिससे वो किताब दे सकती है। तो अगर कैपेसिटी का यूज करना हुआ, बताना हुआ, तो उसमें भी कैन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला नंबर है पावर, मतलब शक्ति। ठीक है, शक्ति के यूज में भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। ठीक है, पावर को दर्शाया गया है। प्रधानाचार्य जो है कैन ग्रांट यू लीव, ग्रांट यू लीव मतलब छुट्टी देना, तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, पावर को शो कर रहा है। कोई अध्यापक है, अध्यापक छुट्टी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। तो जिसके पास पावर है वो कर सकता है, मतलब प्रिंसिपल के पास वो पावर है कि वो छुट्टी दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कैन का यूज जो है पावर को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है,
अगला नंबर है परमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। यहां देखें, यू कैन पार्क योर कार हेयर, ठीक है, यू कैन पार्क, आप पार्क कर सकते हो योर कार, अपनी कार को, हेयर मीन्स यहाँ, तो इसमें कहा गया है कि आप अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते हो। इसमें क्या है, मतलब अनुमति है, ठीक है, अनुमति के लिए ही तो बताया गया है, अनुमति दी गई है, तुम यहाँ अपनी कार को पार्क कर सकते हो। इसमें परमिशन के लिए कैन का यूज किया गया है। यहां निषेध के लिए किया जाता है, प्रोहिबिशन, निषेध के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, यहां इन लगा देते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट स्मोक इन दी बस, यू कैन नॉट स्मोक इन दी बस, मतलब यू कैन नॉट स्मोक, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते हो इन दी बस, बस में, मतलब बस में धूम्रपान करना निषेध होता है, ठीक है। तो यहाँ वाक्य में निषेध का भी प्रयोग कैन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बातें जानेंगे, इन 5 स्थानों पर कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैन का यूज कहाँ किया गया, सबसे पहले तो एबिलिटी के लिए किया गया था, ठीक है, कैन का यूज जो है एबिलिटी के लिए किया गया था, और कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए किया गया था, ठीक है, पावर दर्शाना था, पावर दर्शाने के लिए भी इसका यूज किया गया था। फिर परमिशन, परमिशन के लिए भी इसका यूज किया गया था, या फिर ठीक है, प्रोहिबिशन, निषेध के लिए भी यूज इसका किया गया था, ठीक है। तो कैन का यूज इन सब स्थानों पर इसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको
कुड का प्रयोग करना सीखना है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं ठीक उसी स्थान पर पास्ट टेंस को प्रदर्शित करने के लिए हम कुड का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, और वैसे माना यह जाता है कि कैन जो है एक प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है और कुड का यूज जो है उसी स्थान पर ठीक उसी तरीके से एबिलिटी दिखानी है कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां? ठीक है, पास्ट टेंस में कर सकते हैं। कैपेसिटी दिखानी है तो पास्ट टेंस में कुड का यूज कर सकते हैं। जहां जहां इसका यूज हुआ है कैन का, ठीक उसी प्रकार से कुड का भी यूज होता है और ये प्रेजेंट टेंस में आता है और ये पास्ट टेंस में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुड के यूज होते हैं, लेकिन पहले हम वही यूज देखेंगे जिस तरह से हमने कैन का यूज किया था। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट एग्जांपल ही देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए यू कुड रन। ठीक है, तो सेम वही कैन वाला वाक्य है, लेकिन इसमें कुड लगा दिया गया है, यानी इसका मतलब है कि ये जो रन दौड़ने की बात है एक पास्ट टेंस में है, बीते समय में है, इसलिए इसमें कुड लगाया गया है। ठीक है, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते थे। दूसरा वाक्य है ठीक है, कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर। यहाँ पे सबसे पहले मॉडल का यूज हुआ है, यानी ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, अगर ये देखा जाए कि इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव है, एसआर नो टाइप है या फिर डब्ल्यूएस टाइप है, तो हमको ये पता लगेगा कौन सा टाइप है, एसआर नो टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एसआर नो टाइप होता क्या है, अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो जो सेंटेंस टाइप का वीडियो उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि एसआर नो टाइप होता क्या है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कुड की बात कर रहे हैं, तो कुड का प्रयोग जो है यहाँ पे हुआ है, कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर। ठीक है, क्या तुम अपने पिता को समझ पाए, समझे, तो इसमें भी कुड का यूज हुआ है। जो अगला इसका यूज है अगला है प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव। ठीक है, इसके पहले वाले में यहां पे हम कैन लगाए थे, कैन का प्रयोग किए थे। ठीक है, लेकिन अब इस वाले वाक्य में हम यहां कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी दे सकते थे। क्यों दे सकते थे, इसमें कौन सा है, कैपेसिटी है, पावर है, क्या है, तो इसमें पता लगेगा कि उनकी पावर थी। प्रिंसिपल के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी को चाहेगा तो छुट्टी दे सकते हैं। एक सेंटेंस कैन वाले में और लिखा गया था,
ठीक है। यू कुड पार्क योर कार हेयर, यू कुड पार्क, तुम पार्क कर सकते हो, योर कार, अपनी कार को, हेयर, यहाँ, तुम अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते थे, क्योंकि कुड लगा है और कुड जो है वो पास्ट टेंस के विषय में बताता है, ठीक है। यहाँ कैन लगा होता तो प्रेजेंट का होता, लेकिन कुड लगने के कारण यह पास्ट का है, ठीक है। इसका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर निवेदन करना हो तो भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहां पे सेंटेंस हमारा है कुड यू हेल्प मी प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। अब ये कर सकते हो, ये हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में नहीं है। ऐसा तो कहेंगे नहीं क्या तुम हमारी सहायता कर सकते थे, सहायता करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये हमारा पास्ट टेंस में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, नम्र निवेदन करना हो, तो कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी का एक नया टॉपिक होगा, एक नए मॉडल ऑक्सिलरी के विषय में हम बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।